कुछ घंटे के बाद हाकिम हवेली में हर सू खामोशी थी, एक गहरी खामोशी। मगर एक कमरा ऐसा था जहां चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आना शुरू हुई थी। मुलाजमों ने एक दूसरे की तरफ हैरत से देखा। ऐसा पहली बार हुआ था कि हवेली में आकर कोई मेराज हाकिम से ऊंची आवाज़ में बात कर रहा था, या यूं कहें कि बेइज्जती करवा रहा था। इब्राहिम, मेरी बात सुनो बेटा। बस अंकल, बहुत हुआ। शाहजेब और शाहजहान के चले जाने के बाद आपने ये कहकर टाल दिया कि चांदनी आपका खून है, आप उसके वाली वारिस हैं, आप उसका बेहतर ख्याल रखेंगे। मैं चुप हो गया, वापस चला गया उल्टे कदम। मगर अब नहीं। मेरी आंखों के सामने वो गुस्ताख बदतमीज मेरी भांजी को ठुकरा कर चला गया। ये खून है आपका? इब्राहिम साहब चिल्लाते हुए बोले तो बाकी के दोनों बेटे उठ खड़े हुए। बिल्कुल सामने आ गए थे उनके, सिवाय शाह नवाज के। उसमें हिम्मत ही ना रही थी इब्राहिम की आंखों में देखने की। देखो बेटा, देखें भाई साहब, हमारी बेटी को हम ले जाना चाह रहे हैं। और चांदनी की नानी की बात सुनकर सबने हैरानगी से उन्हें देखा। आप ऐसा नहीं कर सकती। चांदनी हमारे शाहजेब की आखिरी निशानी है। मैं अपनी बच्ची को कहीं नहीं जाने दूंगी। चांदनी की दादी भी अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। ये सब इसकी वजह से हुआ है। इसने दोनों खानदानों की दोस्ती को दुश्मनी में बदल दिया। ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो बहरोज, शाहनवाज ने कहते उस कमरे से और फिर हवेली से बाहर कदम निकाले। वो रमज़ान के मुकम्मल रोज़े रखने वाला मेरा दिल नहीं रख सका। लोगों के दुखों का मदावा करने वाला मेरे गमों का सबब बन गया। या अल्लाह, वो मेरी मोहब्बत का पास ना रख सका जिसे लोगों का दिल रखने की महारत हासिल थी। अब उसे क्या मांगू दुआओं में जो किसी और के निकाह में चला गया। या अल्लाह, मुझे तू वो ना दे सका, मुझे सब्र दे दे। मेरे दिल से उसकी मोहब्बत तो ना मिटा सका, मगर जुदाई की ये तकलीफ़ ख़त्म कर दे मेरे मौला। बस अब मोहब्बत भी टूट गई उस टूटने वाले निकाह के साथ। फहमीदा, मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे सामने, मेरी बच्ची को हमसे दूर ना करो। मेरे पास बस एक ही निशानी रह गई है मेरे शाहजेब की। शमीम बेगम, जो चांदनी की दादी थी, वो चांदनी की नानी के सामने खड़ी हाथ जोड़े बोली, शमीम, जो आज हमारी बच्ची के साथ हुआ उसके बाद भी तुम ये कह रही हो? कम से कम चांदनी को हमारे साथ जाने दो। उसे जो यहाँ पर महरूमी मिल रही है ना, उससे तो जान छूटेगी उसकी। देखो माँ जी, आपके घर में बहरोज के लाइफस्टाइल का सबको मालूम था, फिर भी रिश्ते की बात चलाई गई। बेटा, मैं अपने मरे हुए बेटे की कसम खाकर कहता हूँ, हमें नहीं मालूम था। जितना आप लोग अजियत में हो उतना ही हम भी अजियत में हैं। तकलीफ़ हो रही है मुझे। मेराज साहब अब के इब्राहिम को अपने साथ बिठा चुके थे और बाकी सब भी एक एक करके अपनी सीट पर बैठना शुरू हो गए। वो जो माहौल में जल्दबाजी और तल्खी थी, कुछ ख़त्म हुई मेराज साहब के धीमे लहजे की वजह से। बहरोज़ इस ख़ानदान का बड़ा और समझदार बेटा रहा, सबका पसंदीदा था। बहरोज़ और चांदनी की शादी का फ़ैसला शाहनवाज़ और शाहजेब का था। हमें नहीं मालूम था बहरोज़ ऐसा करेगा, उसे कोई और पसंद होगा। आप लोगों को हमें एक बार मौका तो देना चाहिए था। वो पहली बार किसी के सामने इस तरह झुके थे। इब्राहिम ने जब उनके हाथ पर हाथ रखा तो कुछ तसल्ली हुई थी सबको। चंद एक के अलावा सब यही चाहते थे कि चांदनी कहीं ना जाए। वो लड़की हर एक की जान बन चुकी थी। उसकी शरारतें, उसकी मासूमियत, उसकी सादगी और अब उसकी उदासी। बहरोज़ किससे मोहब्बत करता, किससे नहीं, वल्लाह आलम, हमें नहीं मालूम था। कभी फ़ोन पर भी उसने नहीं बताया। मैं दरख्वास्त करती हूँ, हम पर यह जुल्म मत ढाएं। वो अपनी बात मुकम्मल कर चुके थे। सच तो ये है कि घर के बेटे ने ही घर की बेटी को बेआबरू कर दिया दुनिया जहान के सामने। मैं बाप होकर शर्मिंदा हूँ शाहजेब का मुजरिम हूँ मैं। मुझे कुछ घंटे पहले मालूम होता तो बहरोज़ का निकाह होने ही ना देता, गिरेबान से पकड़ कर ले आता। आज तो तमाशा लगाया मेरे पोते ने, मेरा सर शर्म से झुका दिया। अब मैं और तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं मेराज हाकिम माफ़ी मांगता हूँ सबसे, बस हमारी बेटी को कहीं ना ले जाए। दादा जान की बात सुनकर सभी आप दीदा हो गए थे। आहिस्ता आहिस्ता बच्चे वहाँ से चले गए, क्योंकि उस वक्त घर के बड़े बुजुर्गों की ये हालत उनसे देखी नहीं जा रही थी और उन सब ने कमरा छोड़कर बड़ों को कुछ प्राइवेसी दी थी। तमाशा तो लगा था, चांदनी के किरदार को दागदार कर गया। लोगों ने बातें बनाई, बात हर जगह ही फैल गई थी। और बहरोज़, वो अपनी बीवी के साथ एक बड़े से होटल में रूम बुक करके अपनी शादी की पहली रात पर पुरजोश अंदाज में मना रहा था, और यहाँ चांदनी जाए नमाज पर बैठी रो रही थी, अल्लाह से बेचैन दिन के लिए सब्र मांग रही थी जो शायद ही उसे मिलना था। कम ऑन बहरोज़, अब तो निकाह हो गया, अब तो ये दूरियां ख़त्म कर दो।
हम अपने घर जाकर बाकी की रस्में। आई वॉन्ट यू नाउ बहरोज, क्या सोग मना रहे हो? याद आ रही है वो फैमिली जिसने उस लड़की को अहमियत दी, सबके सामने निकाल दिया तुम्हें बाहर? नॉट नाउ राबिया, मैं बहुत प्राइवेट पर्सन हूँ, जानती हो तुम। मैं वेडिंग नाइट इस होटल के रूम में कभी भी। राबिया ने उसके चेहरे को अपनी तरफ खींचा। बहरोज, आज मेरे पास नहीं आए तो फिर भूल जाना, और ये मेरी भी जिद है। बहरोज ने उसकी आंखों में देखा और वो हर बार की तरह इस बार भी उसकी जिद के आगे झुक गया था, पर उसने बाकी का फासला खत्म करते हुए उसकी तरफ रुख किया तो उसकी बंद आंखों में जैसे उसे वो रोता हुआ चेहरा नजर आया जो दुल्हन बना उन सीढ़ियों पर पत्थर बने खड़ा उसी की तरफ देख रहा था। तुम्हें जरा तकलीफ नहीं हो रही चांदनी? वो शादी वाले दिन छोड़ गया तुम्हें, भरी महफिल में निकाह से इनकार कर दिया, दूसरी बीवी ले आया, और तुम यहाँ किचन में बैठी आइसक्रीम खा रही हो। किस बात का शोक मनाऊं? बहरोज हाकिम ने शादी से इनकार कर दिया, इतने सालों के इंतजार के बाद मुझे खाली हाथ छोड़ दिया, या मैं ये शोक मनाऊं कि वो शादी कर चुका है और उसकी दूसरी बीवी, और उसकी बीवी बला की खूबसूरत है। मैं सोग इस बात का मनाऊं कि आज घर बार रिश्तेदारों में सोसाइटी में मेरी इज्जत 2 टके की नहीं रही। इतनी लंबी लिस्ट है, किस किस बात का शोक मनाऊं? चांदनी। महरोज ने उसके चेहरे को हाथों में भरा तो चांदनी ने भी सर्द आह भरी थी। अम्मी अब्बू की कब्र पर गई थी, वहां बैठकर खूब रोई हूँ मैरू। मैंने उन्हें बताया कि मेरी शादी थी और उनका लाडला भतीजा शादी वाले दिन ही मुकर गया और एक अनजान लड़की को बीवी बनाकर हवेली ले आया। मैंने उनकी कब्र पर सोग मनाया है महरू। मैं उन्हें बता कर आई हूँ कि बहरोज हकीम से नफरत हो गई है मुझे, शिद्दत की। अब्बू को भी शिकायत लगाई है कि जिसे वो बेटा समझकर मुझे जिसके हवाले कर कर गए थे वो तो बाहर के मुल्क जाकर किसी और का बन गया। मैंने अपने हिस्से का सोग मना लिया है महरू। किचन काउंटर से उठकर आंखों से आने वाले उन आंसुओं को भी साफ कर दिया चांदनी ने। मैं दुनिया के सामने तमाशा नहीं बनूंगी और ना ही बहरोज हाकिम के पीछे अपनी जिंदगी तबाह करूंगी। मैं कमजोर नहीं हूँ, मैं उसके धोखे पर लड़खड़ाई जरूर हूँ, गिरी नहीं हूँ। मुझे ठोकर लगी है, टांगे नहीं टूटी मेरी कि मैं चलना छोड़ दूं। वो जो मोहब्बतों में नाकाम हो जाएं, उनमें जीने की ख्वाहिश और बढ़ जाती है, और जो रिश्तों में नाकाम हो जाएं, उनकी आना कयामत की बला रखती है कि फिर रिश्ते वार देते हैं इज्जतों पर। जमीन से बहुत ऊंचाई पर 19वें फ्लोर पर एक अपार्टमेंट ऐसा भी था जहां कुछ देर पहले जितनी खामोशी थी उस बच्चे के जाग जाने के बाद उतना ही शोर था। बाबा उठ जाए आप। शायान कमरे में दाखिल होते ही बेड पर जंप मारते हुए आया। अभी नहीं बेटा, आज छुट्टी है, सो जाओ। शायान उसको अपने साथ कंफर्टर में खींच चुका था। नो, जल्दी से उठ जाएं, आज चाचू भी आ रहे हैं प्लीज। बहरोज की आंख खुली थी। शायान के चेहरे को देखकर उसने अपने सीने से उसे लगा लिया। मेरा बच्चा। शायान का उदास चेहरा देखकर बहरोज भी परेशान हुआ। वो जानता था कि शायान को ये लाइफस्टाइल देने के बाद भी उसका बेटा कितना अकेला था, बिल्कुल उसकी तरह। एक धोखा जो उसने अपनों को दिया था, अब उसे भी वो दिया था किसी ने। उसकी गिरफ्त जैसे ही शायान के छोटे से वजूद पर पड़ी तो शायान की चीख ने उसे उसके माजी से बाहर निकाल खड़ा किया। आप बाबा, मुझे सांस नहीं आ रहा। ओह अच्छा, अब आ रहा है। बहरोज ने उसे गुदगुदी करना शुरू की। दोनों बाप बेटे के हंसने की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज रही थी। तो क्या खाएंगे आज आप ब्रेकफास्ट में शहजादा शायान? जो आप खिला दें बाबा। शायान को कंधे पर उठाए बहरोज रूम से बाहर ले गया। वो जैसे ही हॉल में दाखिल हुआ सब गिनती के जितने मुलाजिम थे एक्टिव हो गए। सर क्या लेंगे आप? छोटे साहब के लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया गया है। नहीं रेहा, आज हम दोनों नाश्ता बनाएंगे। क्यों शेफ शायान? यस शेफ बहरोज बाबा। ओह कम ऑन। किचन काउंटर पर बिठाते बहरोज ने एप्रन से खुद को कवर किया था। बाहर मुलाजिम जो किचन के दरवाजे पर खड़े थे उन दोनों बाप बेटों को देख रहे थे। वो एकदम से पीछे हट गए। बाबा चाचू कब आ रहे हैं? तुमने बुलाया और हम चले आए। एक जानी पहचानी आवाज ने उन दोनों की तवज्जो हासिल की थी। जुरकान चाचू, वाह आप कब आए? वो जंप करते हुए दरवाजे पर खड़े बहरोज के कजन की तरफ भागा जो सबसे छोटे चचा वजदान का बेटा था। मैंने वादा किया तो आना तो था ही। कम ऑन गिव मी अ हग। वो घुटनों के बल जैसे ही बैठा शायान भागते हुए उसके गले लगा और जरकान ने उसे गोद में उठा लिया। हम आज लेकर आए हैं अपने चैंप के लिए PS4, ढेर सारी चॉकलेट्स और खूब सारे गिफ्ट्स। वाह कहाँ हैं सब? जरकान ने जैसे ही इशारा किया तो वो भाग गया था वहां से, और उसी वक्त बहरोज ने किचन से आकर उसे गले लगाया था।
बहरोज़ ने कुछ देर तो उसे गले से लगा कर रखा था। वो जैसे महसूस करना चाहता था अपने सारे ख़ानदान की महक उसमें। और कैसे हो ज़रक़ान, बड़े हो गए हो, बॉडी भी बना ली है, कोई शादी वादी का सीन भी बना? बस दुआएं हैं आपकी। आप कैसे हैं? आपके असिस्टेंट को फ़ोन किया तो पता चला आप बीमार हो गए थे। आप ठीक है ना? वो बात करते करते लिविंग रूम तक चलकर बैठ चुके थे। सामने ही शायान अपने गिफ्ट्स को ओपन करते उन दोनों को दिखा रहा था। बाबा देखे, मुझे ये सब गिफ्ट्स भेजे हैं। ज़रक़ान चाचू, मिस चांदनी का गिफ्ट नहीं है? इस बार उन्होंने नहीं भेजा? बहरोज़ ने एकदम से अपने बेटे को और फिर ज़रक़ान को हैरानी से देखा। वो हर बार तोहफ़ा भेजती थी। मैं नहीं मानता, उसने आहिस्ता आवाज़ में पूछा। खैर, जो आप करके आए थे किसी को भी नहीं भेजना चाहिए था। आप उसके हकदार थे भी नहीं। मगर वो मासूम है जो अपने हर ख़त में पूरे ख़ानदान से ना मिलने का गिला करता रहता है। इत्तफाक से एक ख़त चांदनी के भी गोश गुजार हुआ। बहरोज़ ने मुट्ठी बंद कर ली थी अचानक से। आपने पूछा शादी की? खैर से बच्चियों की शादियां हो रही हैं, पर घर के मर्दों की नहीं। लोगों को लगता है हम हाकिम ख़ानदान के मर्द ऐन निकाह वाले दिन इनकार कर देंगे, जैसे चांदनी बाजी के साथ हुआ। अब बहरोज़ की बर्दाश्त से बाहर था। वो सीट से उठ खड़ा हुआ। मैं रात को डिनर पर मिलता हूँ, एक ज़रूरी मीटिंग है अब। संडे को भी ऑफिस खुलता है आपका? शायान हंसा तो उन दोनों को पता चला कि वो सब बातें सुन रहा था। हाँ, संडे को भी खुलता है। पर बाबा, आप तो संडे को नहीं जाते। आज जा रहा हूँ। और ज़रक़ान, जाने की हिम्मत भी मत करना यहाँ से, मैं आकर बात करता हूँ। बहरोज़ भाई, मैं कुछ देर में चला जाऊँगा। ताई अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए यहाँ एक डॉक्टर से मशवरा करने के बाद साथ ले जाऊँगा उन्हें। अपनी वालदा की बीमारी का सुनकर वो एक मिनट भी वहाँ नहीं टिक पाया और चला गया था अपने रूम में तैयार होने के लिए। हे हैंडसम, ओह सॉरी मिस्टर वर्कहॉलिक। वो कैबिन में दाखिल हुई तो बिना किसी तकल्लुफ़ के बहरोज़ की कुर्सी के पास चली आई थी, जिसका ध्यान उसके लैपटॉप की तरफ था। कीबोर्ड पर टाइपिंग करते उसकी उंगलियों पर जब अपनी उंगलियां रखीं तो उसके होंठ बहरोज़ के कान की लू को छू रहे थे। व्हाट द हेल नताशा, कितनी बार कहा है अपनी लिमिट्स में रहा करो। और मेरी लिमिट्स क्या हैं बहरोज़? बहरोज़ की शर्ट पर उंगलियां रखते उसने टाई से पकड़कर उसे अपनी जानिब खींचा था। मैं तुम्हें ऑफिस में इसलिए बर्दाश्त करता हूँ कि तुम एक पोटेंशियल वर्कर हो। अगर ये हद दोबारा पार की तो बाहर निकाल दूंगा कंपनी से। बहरोज़, क्या हो गया है तुम्हें? बहरोज़ का बेरुखापन देखकर वो शौक हुई थी। जाओ यहाँ से बस। पर आउट। वो जैसे ही बाहर गई उसने अपनी फाइल्स को भी गुस्से से उठाकर ज़मीन पे फेंका था। औरत ज़ात यही कर सकती है बस। मर्दों को सेड्यूस कर सकती है, शादी तक ले जा सकती है और फिर आगे चलकर वही झूठ, धोखा, फरेब। उसने ड्रॉर से सिगार पैक निकाला था। आज के दिन वो अपने बेटे के साथ गुजारता था, पर आज बहुत दिन बाद वो नाम सुन रहा था, चांदनी। उस नाम पर जाने कितनी बार खुद को वो मलामत कर चुका था। उस लड़की का रोता हुआ चेहरा उन 4 सालों में एक बार भी नहीं धुंधलाया था उसके जहन से। पर उसे अब नफरत हो चुकी थी लड़की ज़ात से, मोहब्बत से, शादी से। ये पाकीज़ा रिश्ता अब एक दाग बनकर रह गया था उसकी याददाश्त में। राबिया के धोखे ने उसे वो बना दिया था जो वो कभी बनने का सोच भी नहीं सकता था। बहरोज़ भाई, मुझे जाना होगा। ताई अम्मी को शिट, आई एम सॉरी। क्या हुआ है माँ को? मुझे बताने से मना किया गया था। मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। खाने की मेज से उठकर जाने को था जब शायान ने उसका हाथ पकड़ लिया। आप मुझे तो बता सकते हैं कि दादो को क्या हुआ है, प्लीज़। बेटा परेशान ना हो, मामूली सा हार्ट अटैक हुआ है। बहरोज़ भाई, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। 4 साल पहले जिस तरह ठुकरा कर आए थे, अब भी वैसे ही नज़रें बंद कर लें, हम समझ जाएंगे। पर बहरोज़ ने आंखें फेर ली थीं। वो जानता था अब जो ज़ुरक़ान कहेगा उससे बर्दाश्त नहीं होगा। पर आपकी माँ आपका रास्ता तकती रहती हैं। इतनी बीमार हो गई हैं कि हमने तो उम्मीद ही छोड़। बस फुरकान, बस। मैं और शायान भी साथ चल रहे हैं। अब कोई और बात मत करना प्लीज़। वो जल्दी से उठकर रूम में चला गया। वाह चाचू, बाबा साथ चल रहे हैं। मैं भी जा रहा हूँ पाकिस्तान। हाँ, बस पैकिंग शुरू करो जाकर। नैनी को भेजता हूँ मैं आपके रूम में। ज़ुरक़ान बहरोज़ के पाकिस्तान आने की खबर हवेली देने के लिए अपने वालिद को फ़ोन मिला चुका था। बहरोज़, मेरे बच्चे। वो हवेली में दाखिल होते ही सबसे नज़रें चुराए अंदर दाखिल होने लगा था जब दादाजी ने उसे ललकारते हुए रोका। बहरोज़, हाकिम, वहीं उसी जगह रुक जाओ। तुम्हें यहाँ आने की इजाज़त नहीं है। पलट जाओ वापस।
मगर हम बहुत दूर से आए हैं बड़े दादाजी, थक चुके हैं, आराम तो करने दें। शायान जो बहरोज के पीछे छुपा हुआ था वो एकदम से सामने आ खड़ा हुआ। मेराज हाकिम के दादाजी के गुस्से से ज्यादा तो उस बच्चे की मौजूदगी ने सबको हैरान किया। व्हाट द! शाहनवाज एकदम से उठ गए और उनके साथ दादी भी। सब उस छोटे बहरोज को देखकर जैसे अपना गुस्सा ही भूल गए। दादी जी जैसे उसकी तरफ बढ़ने लगी, मेराज साहब ने रोक दिया, जिस पर दादी का गुस्सा देखने को मिला उन्हें। मेराज साहब, मुझे रोकिएगा मत। और वो शायान के पास चली गई। अब मैं झुककर तुम्हें गले नहीं लगा सकती, हम अंदर लिविंग रूम में जाकर बैठकर बात करें। मेरे बाबा भी साथ आएंगे मेरे। बुला लो बाबा को भी। कम बाबा। वो हाथ पकड़कर अंदर ले आया था उन्हें, जैसे उसकी माँ हाथ पकड़कर बहरोज हाकिम को बाहर ले गई थी। 1 मिनट बेटा, आप बड़ी दादी के साथ जाओ, मैं अभी आया। पर बाबा, ये मुझे खड़ूस लग रहे हैं, अगर ज्यादा डांटा तो मुझे आवाज ना देना। शायान ने आवाज तो आहिस्ता रखी पर सुनाई सबको दिया था। मेराज साहब ने उस पिद्दे से बच्चे को आंखें दिखाई थी। मेराज साहब, बच्चे को मत डराएं। और दादी आंखें निकाले उसे लिविंग रूम में ले गई। सब लोग ही उनके पीछे चले गए, सिवाय शाहनवाज और मेराज साहब के। दादाजी, मैं बस माँ को देखने और उनसे मिलने आया हूँ, मुझे एक बार उनसे मिलने दे, मैं वापस चला जाऊंगा। याद आ गई? क्या कहकर गए थे बरखुरदार कि मैं मर नहीं जाऊंगा? पैसा, दौलत, बिजनेस सब कुछ है, अगर है तो माँ भी खरीद लेनी थी ना, और बाकी सब रिश्ते भी। शाहनवाज, समझा देना अपने बेटे को, अपनी माँ से मिले और जाए यहाँ से। और एक बात, चांदनी के सामने आने का सोचे भी मत। मैंने अगर इसकी वजह से उसे तकलीफ में देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो बाहर चले गए थे वहां से। शाहनवाज ने एक नज़र अपने बेटे को देखा था, जबकि बार बार उनकी नज़रें लिविंग रूम में बैठे बेटे के बेटे पर जा रही थी, जो बारी बारी सबसे मिल रहा था, और ऐसे मिल रहा था जैसे ये पहली मुलाकात ना हो। तुम्हारी माँ ऊपर कमरे में है। अब आपने झूठ बोला ना कि दवाई खा ली, तो मैं खूब डांटूंगी, आपको सजा भी दूंगी। हंसते हुए जैनब साहिबा को खांसी आने लगी और चांदनी ने जल्दी से पानी का ग्लास आगे किया। उसी वक्त उनकी नज़र पीछे खड़े बहरोज पर पड़ी। श्श, आप खामोश रहेंगी मिसेस शाहनवाज, एकदम चुप। पर बेटा, नहीं, पीछे क्या? मैं डरने वाली नहीं हूँ, अब चुप होकर लेट जाएं। कसम से 5 साल की बच्ची लग रही हैं इस वक्त। और वो कंफर्टर देकर ट्रे उठाई, जैसे ही पलटी, जब बहरोज से टकराई तो उस ट्रे को गिरने से पहले उसने थाम लिया और दूसरे हाथ से चांदनी की वेस्ट पर हाथ रखे उसे। आप, वो एक नज़र देखते ही नजरें चुरा गई। उसने निगाहें जैसे ही फेरी, बहरोज को एक अलग ही गुस्सा आया था। उसकी गिरफ्त चांदनी की वेस्ट पर जैसे ही मजबूत हुई, चांदनी ने एहतजाजन उसकी आंखों में देखा। निगाहों की तकरार पर पुराना एहसास एक पल को जागा था। बहरोज हाकिम, जो उसकी पहली मोहब्बत था, और इतने सालों बाद अपने सामने उसी जोन में देखकर उसे पुराने जख्म जैसे ताज़ा हो गए थे उसके। लीव मी, छोड़िए। और ज़बरदस्ती वो खुद को छुड़वा कर वहाँ से चली गई। जैनब बेगम ने जैसे ही गला साफ करके बहरोज की तवज्जो हासिल की, वो एकदम से सीधा खड़ा हुआ। बौखला गया था वो। कभी वो उस खुले दरवाजे की तरफ देख रहा था जहाँ से वो लड़की गई थी, तो कभी अपने खुले हाथों को, जिनकी गिरफ्त में वो कुछ लम्हा पहले थी। माँ, ओह माँ, याद है? आ गए। मुझे लगा था मेरे जनाजे पर। अल्लाह ना करे प्लीज़। वो वालदा के गले लग गया था, और जैसे ही गले लगा उसकी आंखें भीग गईं। गुजरे हुए 4 सालों ने एक तूफान बर्पा कर दिया। वो जोर से माँ की आगोश में रो दिया था। बहरोज, क्या हुआ है बच्चे, तुम? जैनब बेगम ने जब बहरोज के चेहरे को हाथों में लिया तो आंखों में गजब की वीरानी थी। बहरोज, मुझे डरा रहे हो तुम। कहाँ है वो लड़की? तंग करती है तुम्हें? बताओ, मैं उसकी क्लास। वो साथ नहीं आई माँ, हम अलहदा हो चुके हैं। उसने सर झुका लिया। क्यों छिन गई होंठों से दुआ? होंठों से दुआ? क्यों हाल मेरा पूछे ना खुदा, पूछे ना खुदा। रात के उस पहर चादर ओढ़े वो लॉन में आ बैठी थी। आज हवेली के अंदर उसे माजी काट रहा था, और उस शख्स की मौजूदगी जिसने किसी और से शादी करने से पहले एक बार भी ना सोचा, एक बार भी। आंखें उठी तो पलकें भारी हो गई थीं। एक एक करके आंसू छलकते गए और 4 साल उसे याद दिलाते गए। माजी के वो ताने जो बहरोज हाकिम ने निकाह वाले दिन उसे दिए थे। सब बरादरी के सामने वो उस दिन सर उठाए खड़ी थी। वो शर्मिंदा क्यों होती? उसे कहीं ना कहीं लगता था कि बहरोज अपना खून है, तायाजाद है, एक बार तो पशेमान होगा, एक लफ्ज़ तो बोलेगा। पर आज भी वो शख्स वैसा ही रहा, अकड़ू, मतलब परस्त, खुदगर्ज।
हे मिस चांदनी, हाय। उस आवाज़ पर चांदनी ने चादर से अपना चेहरा साफ किया था। वो नज़रें फेर रही थी और शायान सामने आ खड़ा हुआ। उस बच्चे को देखकर बेसाख्ता उसकी आंखें भर आईं। बार बार एक ही सवाल उसके दिमाग में, उसके दिल में रक्स कर रहा था। अगर उन दोनों की शादी हो जाती तो सामने खड़ा ये खूबसूरत बच्चा उनका होता। मिस चांदनी, ये सब पेट्स आपके हैं? मैं काफ़ी दिन से आ रहा हूँ इनके पास, क्या मैं यहाँ बैठ जाऊँ? रात बहुत हो चुकी है, मुझे नींद नहीं आ रही। हमें हवेली आए पूरा हफ्ता हो गया और आप आज नज़र आ रही हैं। मैं पसंद नहीं आया। वो चांदनी का हाथ पकड़ चुका था। देखो बेटा, ऐसी बात नहीं है, मुझे नींद सब बता रहे थे आप लेट तक जागती हैं। ये इसे कौन मेरी डायरियाँ देता है? वो वापस बैठ गई, पर बैठने से पहले शायान को सामने वाली कुर्सी पर बिठाया था उसने। मैं पूरा दिन आपको ढूंढता रहता हूँ तो दादी और बड़ी दादी बताती हैं, दोनों जासूस हैं मेरी। आप हंसती हुई बहुत अच्छी लगती हैं। शायान के कहने की देर थी कि उसकी हंसी भी गायब हो गई और बालकनी पर खड़े उस शख्स के माथे पर शिकने उभरी थीं, जो कुछ देर पहले ही अपने बेटे को ऐसे केयरफ्री बातें करते देख रहा था। उस दिन के बाद आज वो उस लड़की को देख रहा था जो पिछले दिनों से उसे मुकम्मल इग्नोर कर रही थी। जहाँ जाता था वहाँ से गायब हो जाती थी, हत्ता कि पूरी हवेली में उसका नामो निशान नहीं आता था। और वो इस बात का यकीन करने लगा था कि वो अब इस हवेली में नहीं रहती, जैसे उसने निकाह वाले दिन कहा था कि वो चली जाएगी। क्या आप मुझे भी खेलने देंगे इनके साथ? सोचने दें मिस्टर शायान बहरोज हाकिम। उसके पूरे नाम ने एक चुभन छोड़ी थी उसके मुंह पर और वो मुस्कुरा दी। ओके तो मिस्टर शायान, आप खेल सकते हैं, पर सुबह, इस वक्त मेरे बेबी सो रहे हैं। आपके बच्चे हैं ये? वाह। वो उठकर चांदनी के पास आया और गाल पर बोसा देने के बाद उसके गले से लगा था हंसते हुए। चांदनी के दोनों हाथ वहीं रुक गए थे। उसमें हिम्मत नहीं थी उस बच्चे को गले लगाने की। आई लाइक यू मिस चांदनी, गुड नाइट, बाबा वेट कर रहे हैं, आ रहा हूँ बाबा। वो ऊपर देखकर शाउट करता हुआ एक बार फिर चांदनी के गाल पर बोसा देकर अंदर की तरफ बढ़ गया और चांदनी पत्थर बनी रह गई। ठंड बहुत हो रही है, अम्मी बुला रही हैं, कमरे में जाएं। बहरोज बालकनी से चिल्लाया था, पर चांदनी ने नज़रअंदाज कर दी उसकी बात और वो वहीं बैठी रही। वो मुड़कर उस शख्स की तरफ एक नज़र भी नहीं देखना चाहती थी और वो वहीं खड़ा रह गया उस बालकनी में उसे देखते हुए। बाबा, बहरोज को अंदर से आवाज़ आई तो वो उस लड़की के जादुई हसार से बाहर आया था। उसने एक नज़र नीचे खाली जगह को देखा और फिर बालकनी का दरवाज़ा बंद करके वापस रूम में चला गया। बाबा कब से आवाज़ें दे रहा था, आ जाएं, नींद आ रही है मुझे। अच्छा, जब मैं बुला रहा था तो तब नीचे भाग गए थे, तब मैं सो रहा था मिस्टर। अगर नीचे ना भागता तो मिस चांदनी से बात ही ना हो पाती, पूरा दिन तो वो मिलती नहीं। अब मैंने सोच लिया है, इस वक्त उनसे मिलने जाया करूँगा। वो उछलते हुए बिस्तर पर बैठ गया, बहरोज को हैरान छोड़कर। बहरोज जैसे ही बिस्तर पर लेटा, शायान उसके सीने पर सर रख कर लेट गया। बाबा, साइड लैंप ऑन करके शायान के माथे पर बोसा देते वो आंखें बंद कर चुका था। शायान की आदत थी सोने से पहले ऐसे ही 1000 तरह के सवाल पूछता था, इसलिए ये कोई नई बात नहीं थी। वो हंसकर जवाब देता था। उन दोनों में रिश्ता दोस्तों जैसा था। बाबा, मिस चांदनी तो आपकी कज़न है, आपने उनसे शादी क्यों नहीं की? वो हमारे पास तो होती ना, मामा तो पास भी नहीं है। बहरोज की उंगलियां रुक गई थीं शायान के बालों में। आंखें खोलकर उसने एकदम से देखा तो शायान उसी की तरफ देख रहा था। सो जाओ शायान। बाबा, मिस चांदनी की बातें सब करते हैं, दादा दादी चाचू, वो इतनी अच्छी क्यों है? मैंने कहा ना सो जाओ। ओके। वो उठकर दूसरी तरफ सो गया। पिछले 4 साल में उसका बेटा पहली बार मुंह फेर कर सोया था उससे। तुम सबको तो हासिल कर चुकी हो चांदनी, पर मेरा बेटा नहीं ले सकती। मैं कल ही अम्मी से कहूँगा हमारी वापसी का। वो डर गया था, उसके पास रह ही क्या गया था शायान के सिवा। पिछले 1 हफ्ते से जिस तरह उसके साथ सलूक हो रहा था, सब बुलाते भी तो महज खाने के लिए, किसी चीज़ का पूछने के लिए। दादी और उसकी माँ के अलावा सभी ज़रूरत की बात करते थे। वजदान चचा की फैमिली की चिकनी चुपड़ी बातें भी उसे कायल नहीं कर पा रही थीं और उसने फैसला कर लिया था कि वो कल बात करके वापस चला जाएगा। पर उसे मालूम नहीं था कि अब की बार उसकी एक नहीं चलनी। इस बार किस्मत ने अपना आप मनवाने का फैसला कर लिया था।